यह वीडियो केवल समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज का सवाल के इस नए एपिसोड में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का सवाल कुछ इस तरह है। मैं आपको आगे एक कहानी सुनाने वाला हूँ और आपको यह बताना है कि वह कहानी सत्य है या काल्पनिक। तो यह कहानी एक गांव की है। मान लीजिए कि वह गांव छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब में है। मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब में है, लेकिन वह गांव छत्तीसगढ़ में है। लगभग गांव से महाराष्ट्र के बॉर्डर की दूरी 1 किलोमीटर होगी। तो लोकल लोगों लोकल लोगों में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि जब तक शराब को पीने वाला पीता है तब तक तो सब सही लगता है, लेकिन जैसे ही शराब पीने वाले को पीना शुरू करती है तब असली मुसीबत शुरू होता है। तो ये कहानी कुछ इस तरह है कि जब लॉकडाउन नहीं चल रहा था, मतलब लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक था वहाँ पास उस गांव में। तो फिर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उस लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक था। वहाँ काम करते थे लोग, मस्त खाते थे, पीते थे, अच्छा कमा लेते थे। और वहाँ एक सरकारी शराब का ठेका भी था, जिससे पी भी लेते थे, लेकिन कंट्रोल में पीते थे, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने राज्य में आधार मैंडेटरी कर दिया था कि हर आधार के पीछे एक बोतल मिलेगा, और उस क्षेत्र में काफ़ी कड़क था। फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में फिर सब चीज़ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। लॉकडाउन के समय लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि सरकारी शराब की दुकान बंद हो गई थी। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो अवैध शराब बनाने वाले हैं, जिसे लोकल लोग कहते हैं महुआ दारू, बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरह महुआ दारू। तो फिर महुआ दारू धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया। ये जो गांव है वहाँ उसके आसपास, और जो महाराष्ट्र के पास एक गांव है, जस्ट बॉर्डर से थोड़ा दूर, महाराष्ट्र के बॉर्डर से थोड़ा दूर एक गांव है, वहाँ बहुत ज़्यादा घर ही घर होता था। तो वहाँ पास से ये उस गांव में भी आना शुरू हुआ। कहाँ? जो छत्तीसगढ़ में है गांव, वो। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरे इस घर में शराब मिलता है, अरे इस घर में शराब मिलता है। तो फिर सुबह जाते, शाम जाते और पी कर आते और सो जाते। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो हाथ से बनाए गए इस तरफ जो शराब होता है, महुआ दारू, उसमें क्या क्या मतलब सामान डाला जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो उसमें सामान है कुछ इस तरह है, आपको यकीन नहीं होगा। महुआ दारू में बहुत ज़्यादा, मतलब जो महुआ है उसको तो बहुत ज़्यादा, मतलब बताऊँ, सड़ा दे, मतलब इतना बदबू मारता है कि पूछो मत। उसको सड़ाते हैं बहुत टाइम तक के, क्या फर्मेंटेशन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद नशा बढ़ता है करके वहाँ लोग यूरिया तक डाल देते हैं, सोचिए, यूरिया। और इस तरफ सनन गोली बोलते हैं, उसको भी डाल देते हैं, नशे की गोली को डाल देते हैं, और क्या ना क्या डाल देते हैं, जिसे पता नहीं आदमी पीने के बाद क्या होगा उसका हाल। तो फिर कुछ ऐसे ही चल रहा, और फिर 2019-20 आते आते गांव में पूरा ही फैल गया है ये अवैध शराब, महुआ दारू। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, लगभग 2-3 महीने बाद, हर घर से केस आना शुरू हो गया कि पुलिस केस नहीं, ऐसी आम सुनने के लिए आ गया कि लोग अपने घर से सामान चोरी करके बेचकर जो अवैध दारू है, शराब, महुआ दारू, उसको पी रहे हैं। फिर उसके बाद वैसे करते करते कई लोगों के तो डेथ भी हो गए। फिर किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा, ना गवर्नमेंट को, ना किसी आदमी को। फिर क्योंकि उतना ज़्यादा उसका बढ़ा नहीं था लगभग 19-20 में। फिर धीरे धीरे करते करते 2023 आ गया, और अब 2024। तो 2024 के लगभग यही गणेश चतुर्थी में, यही गणेश चतुर्थी में की कहानी है। कई लोगों के घर से, उनके यहाँ उनके बच्चे, बूढ़े,
सब ऐसी हरकत करने शुरू कर दिए। आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ एक लड़का था, लगभग ज़्यादा उम्र नहीं होगी, 15 से 16 या 17 या ऐसी कुछ, या उससे कम होगी उसकी आयु। वो बंदा, वो जो अवैध शराब बेचता है, वहाँ से शराब पीकर आ रहा था। सोचिए, जिसकी उम्र लगभग 15 साल होगी या उससे कम होगी, सोचिए, और भी दिन दहाड़े। और वो जो शराब बेचने वाले थे, वो उनके यहाँ ऐसे पर्दा है, ऐसे जैसे घेरते हैं घर को, उसमें ऐसे डिस्पोजर रहता है नहीं क्या, उसमें ऐसे आधा आधा डिस्पोजर भर कर रखे रहते हैं। जैसे उनके बाप का है पूरा गांव, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ये सब बढ़ गया। हाँ, जो देखो वो शराब बेचना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद वहाँ की जो बहुत सारी महिलाएं थी, लगभग 20-25 लोगों ने मिलकर सोचा कि रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए पास के थाने में गए। उसी गांव के पास ही में थाना है, मतलब समझ लिए गांव में ही थाना है। हाँ, तो जब गए थाना में रिपोर्ट करने के लिए, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, लगभग 10-15 थे। तो फिर जब थाना में गए वो लोग रिपोर्ट करने के लिए और बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सोचिए थानेदार ने क्या कहा होगा। आपके पास कुछ टाइम है, कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। थानेदार ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, और ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी, काल्पनिक भी, ये आप डिसाइड करिए। तो फिर उन्होंने, मतलब बाकी की महिलाओं ने वहाँ से आ गए वापस, और फिर उसके बाद वो गांव में गए और सभी आसपास के घर में जाकर उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जाकर अच्छे से प्रदर्शन करेंगे वहाँ थाने में। तो फिर दूसरे दिन वो सभी लोग लगभग 25-30 ऐसी कुछ 30-25 महिलाएं मिलकर जाकर थाने के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। कोई लोग बोल रहे थे कि थाने में ये लोग पैसा खाते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। कोई लोग बोलते थे कि सब मिली भगत है इन लोगों की। ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम तक, लगभग शाम तक के वो लोग प्रदर्शन किए। फिर उसके बाद जब के बात आगे बढ़ी, तो फिर थाने में मतलब पुलिस स्टेशन से एक्शन लिया गया और फिर उनको अरेस्ट करके लिया, लगभग 5 से 6। फिर क्या पता चलता है कि वहाँ एक लड़का रहता है, लड़का भी था, ज़्यादा उम्र नहीं होगी, लगभग 22-23 साल की। वो लड़का गांजा, चरस, जो भी बोलो, ड्रग्स व्रग्स को छोड़कर जो भी बोलो वो बेचता है। तो फिर ऐसे ऐसे करके जो पूरे जो नशेड़ी बिरादरी के थे जो बेचते थे, उनको पकड़ लिए गए। हाँ, उसके बाद केस ऐसी बना उनके ऊपर और आगे गया तहसील में। फिर उसके बाद तहसील से आगे बढ़ने से पहले पुलिस में मतलब उन्होंने बोला कि आपको लिखित में रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लिखित में रिपोर्ट लिखाया, और उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ पता नहीं चला, सब एकदम शांत। फिर उसके बाद बोला कि ऐसा ऐसा है और यहाँ पास चल रहा है केस। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद लगभग 5-6 दिन बाद खबर आती है कि जो शराब बेचने वाले थे वो छूट गए। सिर्फ 3 या 4 दिन बाद छूट गए वो लोग। तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। शायद वो लोग एक्स्ट्रा दारू चाहते थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब ये सच है, झूठ है, कहानी बस आपको डिसाइड करना है और बताना है कमेंट में कि ये कहानी सच है या झूठ। और अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए एपिसोड के लिए वेट कीजिए। बस आपको ये बताना है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो लोग छूट गए। धन्यवाद। जय भारत माता की।